एक रहस्यमय कहानी, चिट्टी वाला भूत। प्राचीन गांव में एक समय की बात है। गांव में एक बड़ा पुराना मकान था जिसे सभी लोग बचपन से ही भूतों के वास स्थल के रूप में जानते थे। कहते थे कि रात्रि को उस मकान में भूत घुस जाते हैं और वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग उसे डर के कारण छोड़ देते थे और कोई भी उस मकान के पास रात्रि में नहीं जाता था। एक दिन एक नए गांववासी राहुल उस गांव में आया। राहुल एक बहुत ही साहसी और निराशावादी व्यक्ति था। उसे भूत प्रेतों के विषय में विशेष विश्वास नहीं था और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियां हैं। राहुल को इस मकान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए थी और इसलिए उसने गांववासियों से इसके बारे में पूछा। गांव के एक बुजुर्ग ने राहुल को विशेष चेतावनी दी कि वह मकान भूतों का है। उसने कहा, बेटा तुम उस मकान के पास रात्रि में ना जाओ, वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। परंतु राहुल ने उस बुजुर्ग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर खुशी से हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भूतों का कोई डर नहीं है। रात के आने पर राहुल के दोस्त भी उसे भूतों के मकान जाने के लिए राजी कर लिए। वे सभी रात के समय उस मकान के पास पहुंचे और अंदर घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे मकान के अंदर पहुंचे, वहां कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वे आवाजें बढ़ती गई और लगता था मानो उस मकान की दीवारें भूतों के सिर से गुजर रही हैं। राहुल के दोस्त डर से कांपने लगे और वे जल्दी से वहां से भागने लगे। परंतु राहुल ने डरना नहीं था। उसने सोचा कि ये सब बस एक माया है और उसने दोस्तों को रोककर कहा, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझने की जरूरत है। राहुल ने अपने पैर को मकान के अंदर रखते ही एक अचानक आवाज सुनाई दी, कौन है? राहुल ने ध्यान दिया और उसे लगा कि ये आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। फिर से उसी आवाज ने पूछा, कौन है? राहुल ने जोरदार स्वर में कहा, मैं एक गांववासी हूँ, मेरा नाम राहुल है, मुझे भूतों का कोई डर नहीं है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक छोटी सी चिट्टी वाली फिगर ने राहुल को देखा। चिट्टी वाली फिगर ने राहुल को आमंत्रित किया और कहा, आप बहुत साहसी हैं। वे लोग जो अपने डर को मात दे सकते हैं, वे बहुत खास होते हैं। कृपया अंदर आइए और मेरे साथ एक मुलाकात कीजिए। राहुल को चिट्टी वाली फिगर की बातों में कुछ अजीब सी बात लग रही थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह मकान के अंदर घुसते ही देखा कि वहां चिट्टी वाली फिगर के साथ कई और भूत बैठे हुए थे। सभी भूत राहुल का स्वागत कर रहे थे। राहुल को इतनी अजीब चीज देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गया था। चिट्टी वाली फिगर ने राहुल को अपने साथ बुलाकर कहा, मैं और मेरे साथी भूत बहुत समय से इस मकान में रह रहे हैं। हमें यहाँ का जीवन बहुत पसंद है। हम यहाँ रहकर लोगों को डराने का प्रयास नहीं करते। हम अच्छे भूत हैं। राहुल ने चिट्टी वाली फिगर की बातों को सुनकर अचंभित होकर पूछा, लेकिन आप लोग भूत होते हैं, फिर आप इस दुनिया में जिंदगी कैसे जी सकते हैं? चिट्टी वाली फिगर ने प्यार भरे भाव से कहा, हम भूत भी इंसानों की तरह जिंदगी जीते हैं। हमारे भी भाव और इच्छाएं होती हैं। हम भी दोस्त बनाते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस मकान में रहने से हम अपने भूतों के साथ एक परिवार बना लिया है। राहुल ने आखिरकार समझा कि दरअसल ये भूतों की दुनिया भी कितनी अलग नहीं है। राहुल ने चिट्टी वाली फिगर के कहे गए शब्दों को गहराई से समझा और उसे अच्छा लगा कि भूतों के बारे में जितना वे लोगों के विचार करते हैं, वे इतने ही असली होते हैं। चिट्टी वाली फिगर ने आगे कहा, यहाँ के लोग हमें डराने के बजाय उसी प्रकार से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जैसे वे अपने परिवार के साथ करते हैं। हम भी उन्हें प्यार करते हैं और उनके साथ खुशियों का समय बिताना चाहते हैं। राहुल ने अपनी सोच बदल ली थी और उसने एक नया संबंध भूतों के साथ बना लिया। वह रोज उनके साथ वक्त बिताने लगा और उनसे अच्छे दोस्त बन गया। चिट्टी वाली फिगर और उसके साथी भूत भी राहुल को अपना बना लिया और वे सभी सख्त वक्त बिताने लगे। राहुल ने यहाँ रहकर भूतों के साथ एक नए जिंदगी की मिसाल पेश की। उसके दोस्त चिंता करते थे कि वे भूतों के साथ रहकर कुछ खो रहे हैं, लेकिन राहुल ने उन्हें समझाया कि वे सब बस एक रहस्यमय संसार को समझने का समय है। उसने दोस्तों को भी अपनी खोज में शामिल किया और वे सभी एक साथ रहकर अनजाने रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भूतों के मकान के बारे में बदलती हुई सोच देखकर हैरान हो गए। राहुल ने उन्हें ये सिखाया कि दरअसल दूसरों के रहस्यों को समझने और समझाने के लिए उन्हें समय देना और उनसे बिना डरे मिलना चाहिए। उसने लोगों को ये भी बताया कि सच्ची दोस्ती के साथ जिंदगी का मजा दोगुना हो जाता है और रहस्यों से भरी जिंदगी में उन्हें नए रंग देखने का अवसर मिलता है।
इस रहस्यमय कहानी से लोगों ने ये सीखा कि हमारे आसपास कई रहस्यमय चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी सोच को खोलने की जरूरत होती है।